उठाइए, अपने हाथ पे लीजिए। अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है, अपने हाथ पे लीजिए खुदा के कलाम को और कहिए, ये मेरी बाइबल है। ऊंची आवाज में, ये मेरी बाइबल है, ये खुदावंद का कलाम है। मुस्कुरा के कहेंगे, ये खुदा का कलाम है जो आज सुबह मेरे लिए है। खुदा मेरे साथ बात करेगा, खुदा मेरे साथ कलाम करेगा, खुदा मेरे साथ गुफ्तगू करेगा। आज कलाम से मैं राहत पाऊंगा, शिफा पाऊंगा, जिंदगी पाऊंगा, बरकत को रिसीव करूंगा। मेरी राहें खुल जाएंगी, मेरे बंधन खुल जाएंगे। आमीन। आज के कलाम को ध्यान के साथ सुनिएगा और बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा और बरकत को हासिल कीजिएगा। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूना की किताब या यूना नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब, और हम पहली 5 आयात को हम पढ़ेंगे। कलामे मुकद्दस में से मुकद्दस यूना की किताब और 3रा बाब, पहली 5 आयात को हम अपनी बरकत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। कलामे मुकद्दस में यूं रकम है, और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावन के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफरत 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की, और अदना वो आला सब ने टाट ओढ़ा। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। सब बोलेंगे आमीन। आइए जोरदार तालीम देंगे खुदावंद के जलाल के लिए। प्रेज गॉड, जोर से तालीम देंगे। थैंक यू। अपनी जगह पर बैठिए। खुदावंद यीशु अल मसीह के कादर जलाली फाते नाम में आप सबों की सलामती हो। कितने आज खुदा की हजूरी में आकर खुश हैं, कितने बरकत को पाने के लिए तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। किताबे मुकद्दस का जो हिस्सा अपनी बरकत के लिए आज सुबह पढ़ा गया है, हम रोजों के अयाम के अंदर मौजूद हैं, और हर साल हम इस मंथ के अंदर या इस मौसम में हम गुजरते हैं, और 40 रोजे चर्च रखता है। हर साल के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन खुदा का कलाम आज जो खास है, हम रोजों की तो बात करेंगे ही, लेकिन जो खुदा ने आज कलाम दिया है एक बड़ा खास पैगाम है। ये एक बड़ी चुका देने वाली बात है, दंग करने वाली बात है, और ये ईमानदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईमानदार जो शख्स है, जो खुदा का मानने वाला, उसके लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। खुदा मुकद्दस यूना से फरमाता है, और नैनवा एक ऐसा शहर था जिस शहर के अंदर हर तबके का इंसान बसा हुआ था। इस नैनवा शहर के अंदर, इस जमाना के अंदर एक बड़ी बदी का अरूज था, और नैनवा शहर के अंदर हर तरह की बदी अरूज पर थी, हर तरह की नाफरमानी अरूज पर थी, हर तरह की कत्लो गारत अरूज पर थी, और इस कदर गुनाह था, इस कदर बदी थी, इस कदर इब्लीस ने
इस शहर को अपने कंट्रोल में किया कि हर तरफ नाफरमानी, हर तरफ बदी, खुदा के खिलाफ कदम उठा रहे हैं लोग। लेकिन इस जमाना के अंदर खुदा के हुजूर ये गुनाह पहुंचा, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को लेकिन इस जमाना के अंदर खुदा हम कलाम होता है और खुदा अपने बंदा मुकद्दस यूना को लेता कि तू जा, इस बड़े नैनवा शहर के अंदर जा। और इसलिए जा क्योंकि खुदा किसी की हलाकत, खुदा चैलेंज करता है, खुदा मौके अफाम करता है, खुदा खबरदार करता है, खुदा आगाह करता है। और खुदा ने इस शहर को आगाह किया और बताया कि 40 दिन के बाद यह नैनवा शहर बर्बाद हो जाएगा, इस शहर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस शहर के अंदर कोई जो अशिया जो आपको बुलंदी पर नजर आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े लोग जो हैं, वो एक भी इस शहर में आपको नजर नहीं आएगा। जो 40 रोज के बाद यह शहर बर्बाद हो जाएगा, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा और यह बाकी ना रहेगा। खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस यूना को इस शहर के अंदर भेजा अपने कलाम को देकर, क्योंकि खुदा हर बड़ी इंसान की, हर शहर की, हर गांव की, हर जमीन के ऊपर रहने वालों की फिक्र के अंदर है और चाहता कि इंसान हलाकत से बच जाए, मौत से बच जाए। और खुदा मुख्तलिफ तरीकों के साथ कलाम करता है। खुदा इस शहर के साथ भी कलाम करता है और कहता कि 40 रोज के बाद क्या होगा? ऊंची बोलेंगे, 40 रोज के बाद ये क्या होगा? ये नैनवा शहर जो बड़ा शहर है बर्बाद हो जाएगा। मुकद्दस यूना जो है मनादी करता है, कलाम को फैलाता है, लोगों के जब कानों के अंदर खुदा की आवाज पहुंचती है, ये कलाम पहुंचता है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि उन्होंने खुदा की आवाज को सुनकर अपने टाइम को जाया नहीं किया, बल्कि उसको कबूल किया। और कबूल करने के बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि सबने जब खुदा की आवाज को सुना कि खुदा ऐसा करने वाला है, इस शहर को बर्बाद करने वाला है, इस शहर के लोगों को बर्बाद कर देगा, उन्होंने खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगी और तौबा की, इकरार किया, आवाज को सुना और आवाज को सुनकर खुदावंद के कदमों में बैठ गए। उन्होंने खाक और राख में अपने आप को मुलब्बस कर लिया और टाट पर और राख पर बैठकर कहा कि खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर तू तरस खा, तू जो अजीम खुदा है, जलाली खुदा है, कलाम फरमाते को खुदा कहर करने में धीमा, शफकत में बढ़कर गनी और हजारों पर फजल करने वाला खुदा है। जब इन्होंने खुदा की आवाज को सुना, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है अदना से आला सबने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और सबने क्या किया? अदना और आला सबने टाट ओढ़ा। क्या किया? सबने टाट ओढ़ा और खुदा के हुजूर खाकसारी के साथ खुदावंद के कदमों में बैठ गए और दुआ की, अपने गुनाहों का इकरार किया, अपनी खताओं का इकरार किया। खुदा ने आज कल रात मेरे साथ कलाम किया, वो बात जो मुझे खुदा ने बताई है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा ने जो कलाम किया पिछली रात, खुदा ने कलाम किया कि इस नैनवा शहर की तरह मैं इस जमीन को बर्बाद करने वाला हूं, जमीन के लोगों को बर्बाद करने वाला हूं, और ये एक पल में होगा, ये एक पल में ऐसा हो जाएगा। और खुदा ने मुझे दिखाया, अब इस हकीकत को जानिए, वक्त थोड़ा है और जमीन के रहने वालों के लिए, इस इलाका के, इस गांव के रहने वालों के लिए, आपके लिए यह खास पैगाम है कि खुदा इस दुनिया को बर्बाद करने वाला है। इस दुनिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको एक ही पल के अंदर खत्म करने वाला है और ये वक्त करीब है। खुदा ने दिखाया, खुदा ने मुझे दिखाया कि मैं इस धरती को, इस जमीन को एक पल में तबाह कर दूंगा। और
ऐसा माहौल था, मैं देख रहा था, ऐसा माहौल था कि चारों अतराफ खुशी खुशी है। हर इंसान अपने अपने कामों के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर मसरूर है और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक ही पल के अंदर ऐसा बुनचाल आया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो गिरने लगी, लोगों के ऊपर गिरने लगी, और जो लोग छतों पर थे, जो अपने मकानों के अंदर थे, वो उन बिल्डिंग्स के नीचे आने लगे और मरकर तबाह हो गए। और याद रखें, मैं देख रहा था, खुदा मुझे दिखा रहा था कि जो बिल्डिंग या किसी भी सबब से वो मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उनके जो अज़ा कट रहे हैं, और उन अज़ाओं से जो अज़ा मसल के बाजू कट रहा है, टांगे कट रही है, और जो टांगे बदन से अलग हो जाई है, उनसे बिच्छू पैदा हो रहे हैं। उन अज़ाओं से बिच्छू पैदा हो रहे हैं, और बिच्छू छोटे मोटे नहीं। मैंने इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा, कभी नहीं ऐसे ऐसे बिच्छू देखे, बड़े बड़े बिच्छू मैंने देखे। और बिच्छू वो है जो उन इंसानों के पीछे वो लग जाते हैं और गुनाहगार इंसान को वो काटना शुरू कर देते हैं। और जब मैं देख रहा था तो वो बिच्छू जो है वो इंसानों को काट रहे हैं, वो लोगों को काट रहे हैं, और लोग चला रहे हैं। हर तरफ मातुफ है, हर तरफ रोना है, हर तरफ जब बर्बादी है। और इस नैनवा शहर की तरह खुदा ने कहा कि 40 रोज के बाद मैं बर्बाद कर दूंगा। खुदा ने कलाम किया कि मैं इस धरती को एक पल में बर्बाद करने वाला हूं। और वो गुनाहगार इंसान चला रहे थे जो खुदा से दूर, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा से जुदा होकर गुजारा है, वो रो रहे हैं, वो चला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। और उसी लम्हा के अंदर खुदा के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। और मैंने वाज़ेह तौर पर देखा, और मेरे पास आकर कहा कि आपके घर में ये नाम कौन से हैं। उन्होंने उसने बताया कि फलां नाम, फलां नाम, फलां नाम, वो इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए। और एक रथ आया, और वो नाम जो बुलाए गए थे, और उस रथ के अंदर उसने बिठाया, और वो आगे ले गए। उस रथ में बिठाकर वो आगे ले गए, और एक लंबे रस्ते पर चलते जा रहे हैं। और ये एक घर के अंदर नहीं, हर घर के अंदर फरिश्ता उतरा है, और उतरा है, और आकर कहता है कि ये शख्स अलहदा हो जाए, ये शख्स अलग हो जाए। और फरिश्तों ने ऐसा किया, और उनको रथों को पर बैठाकर एक लंबे सफर में आगे ले चले। और एक लम्हा के अंदर देख रहा था, चलता गया सिस्टम, और लोग रो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। और खुदा दिखा रहा था कि एक बड़ा रास्ता जो रोशनी की तरफ निकलता है, हम उस रथ के अंदर बैठे हुए हैं, और एक चारों तरफ से सिपाही हैं। और उन्होंने जब आते ही उस रथ को देखा तो उन्होंने गेट ओपन कर लिया, और वो रथ क्या है आगे चला गया। मकसद ये है खुदा का कि खुदा बचाना चाहता है। आमीन। खुदा उन लोगों को चैलेंज कर रहा है कि मैं इस जमीन को तबाह करने वाला हूं। तुम तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, और ये एक पल में होगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि एक पल में ऐसा होगा, लोग शादी ब्याह, लोग मसरूफ होंगे, एक पल के अंदर ही ऐसा होगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लास्ट टाइम हम सीख रहे थे कि हम अपने घर के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, हम किस तरह अपने घर को, और जिक्र हो रहा था मुकद्दस नूह का। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिस तरह नूह के जमाना के अंदर हुआ, इस तरह इब्ने आदम के भी जमाना के अंदर होगा। नूह के वक्त क्या हुआ, लोग इसी तरह अपने अपने कामों के अंदर मसरूफ है। खुदा की आवाज को सुनने वाले कम लोग हैं, खुदा के कलाम को सुनने वाले कम लोग हैं, खुदा की आवाज को सुनने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, और वर्शिप करने वाले, खुदा की इबादत करने वाले कम लोग हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की जो वो ऐसी महफिलें सजी हुई है जो खुदा से दूर है, वो अपने अपने कामों के अंदर मसरूर है। और नूह के जमाना के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन एक ही पल के अंदर ये सारा सिस्टम से सारा माहौल बदल गया।
खुदा ने दिखा कि मैं ऐसा करने वाला हूं। और ये खास पैगाम झामके के लोगों के लिए है, ये खास पैगाम कलीसिया के लोगों के लिए है। और खुदा कहता कि मैं उनको बर्बाद करूंगा, और वो लोग जो रास्तबाज थे खुदा ने उनको उठा लिया। आमीन। जो रास्तबाज लोग थे वो ऊपर उठाए गए, और जो खुदा के का इनकार करने वाले और बाइबल से जुदा, खुदा से कलाम से जुदा और उसकी हजूरी से जुदा, वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, चला रहे हैं, बिच्छू उनको काट रहे हैं और बड़े बड़े बिच्छू उनके पीछे लगे हुए हैं। खुदा बचाना चाहता है। खुदा क्या करता है? बचाना चाहता है। उन गुनाहों को छोड़े जो आपको खुदा से जुदा करते हैं, उन कामों को छोड़े जो आपको खुदा से जुदा करते हैं, उन बातों को छोड़े जो खुदा की हजूरी से आपको जुदा कर देती है। वो तमाम चीजें जो खुदा की मोहब्बत से आपको जुदा करती है, खुदा के घर से जुदा करती है। कलाम मुकद्दस के अंदर रसूल कहता है कि कौन है जो मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा करेगा? कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे खुदा से दूर ले जा रही है? कौन सी ऐसी बात है जो खुदा से दूर लेकर जा रही है? कौन सी ऐसी खता है जिसके बायस तू हलाकत के अंदर चला जाता है? खुदा चैलेंज कर रहा है। और नैनवा की तरह खुदा ने कलाम किया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा कर दिखाऊंगा। और ये जल्द होने वाला है। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और वो अपने लोगों को आसमान पर उठा ले जाएंगे, और गुनाहगार शख्स इस धरती पर रहेगा। जो जमीन पर रहने वाले हैं, लिखा कि उनकी शामत आ गई है, उनको उनकी बर्बादी है, वो हलाकत की तरफ चलते जाएंगे और हलाकत की आग उनका इंतजार कर रही है। अपने आप को खुदावंद के ताबिया कीजिए, खुदा की हजूरी के अंदर अपने आप को लाए, उन गुनाहों को छोड़े, उन तमाम खताओं को छोड़े जिसके बायस खुदा नाराज है, खानदानों से नाराज है। और खुदा वक्त देता है और कहता है कि तुम अपने आप को, नैनवा के लोगों के लिए 40 दिन के लिए कहा गया कि तुम 40 दिन तुम्हें देता हूं। 40 दिन दिए खुदा ने, लेकिन खुदा ने जब 40 दिन दिए और 40 दिन के बाद खुदा का पक्का इरादा था कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जिस कलाम को उन्होंने सुना, सुनकर उन्होंने रद्द नहीं किया, खामोश नहीं बैठे, वो खुदावंद के कदमों में आ गए। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, खताओं का इकरार किया और खुदा के कदमों में बैठकर, टाट राख पर बैठकर उन्होंने रोजा रखा और खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगी। ये नहीं लिखा कि छोटे शख्स से लेकर बड़े शख्स तक, मोची से लेकर बादशाह तक सबने रोजा रखा और अपने गुनाहों का इकरार किया और दुआ की कि खुदावन हम पर रहम कर दे, फजल कर दे, हम तेरे गुनाहगार हैं। और जब लिखा कि खुदा ने उनकी हालत को देखा, जब उनकी सूरत हाल को देखा, जिंदगियों को देखा, आजिज़ी को देखा कि इन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, बदी से वो ये दूर हो चुके हैं और तौबा कर ली है, और फिर खुदा ने अपने इरादे को चेंज कर दिया और उस शहर को बहाल कर दिया। आमीन। आज भी खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है और कहता कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता हूं। खुदा एक लम्हा के अंदर, एक पल के अंदर ये सब कुछ करने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और वो गुनाह जो पोशीदा, जो सिर्फ खुदा जानता है, उनसे तौबा कीजिएगा। ये वक्त जल्द आने वाला है और खुदा कहता है कि मैं एक पल के अंदर ये सारा माहौल चेंज कर दूंगा। आसमान जमीन पिघल जाएगी और आफतें आने वाली हैं, मुसीबतें आने वाली है। ये कोई डराने वाली, खौफ ज़दा करने वाला कलाम नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत को समझिए, इस हकीकत को जानिए, खुदा की आवाज को पहचानिए। आए थोड़ी देर के लिए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और वो जो लोग, वो जिंदगियां जो खुदा से जुदा है, आइए अपने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, खुदा की आवाज को सुने, खुदा की आवाज को समझे, अपने आप को खाली कर दे और नैनवा के लोगों की तरह अपने आप को खाकसार बना ले। अपने आप को, ये सिर्फ रोजा ही काफी नहीं है,
या रोजों के अयाम के अंदर गुजरना ही काफी नहीं है, बल्कि खाकसारी के साथ खुदावन के ताबिया होना यह सबसे बड़ी बात है। हालेलुया रबा का संदरा। आइए थोड़ी देर हम दुआ करें, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपनी खताओं का इकरार कीजिए। हालेलुया रबा बाबा बारा। यीशु के नाम से सब दुआ करेंगे, सब पुकारेंगे खुदा से। हालेलुया हालेलुया। अगर तू खुदा से दूर है, खुदा की हुजूरी के अंदर आ जा। खुदा तुझे टाइम दे रहा है, खुदा ने तुझे वक्त दिया है। हालेलुया। इसलिए अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। प्रेस प्रेस सारा रा 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 यस्सोर या रबा बाबा बाबा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया रबा कसम। ऊंची आवाज में दुआ कीजिए। हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारेंगे। अपने गुनाहों का इकरार कीजिएगा। खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल किया है। आइए इस आवाज को परखिए, जानिए। अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपनी खताओं का इकरार कीजिए, माफी मांगिए खुदा से। और खुदा प्यार करता है, खुदा बहाल करने की, माफ करने की कुदरत रखता है। अपने घरों में टटोलिए, अपनी जिंदगी में टटोलिए। कौन सी चीज जो मुझे खुदा से जुदा कर रही है, कौन सी ऐसी बात जो मुझे खुदा से अलग कर रही है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसी मसरूफियात है जो खुदा की हजूरी से आने से मुझे रोकती है। हालेलुया रबा का संदा तला रा 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 रिय संदर। अपने हाथ उठाइए और दुआ कीजिए। प्रेस साता का संदा तला रा रा। हालेलुया रबा 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 रा कसोरिया रा। ए भाइयों, बेटियों, बहनों, माओ, बच्चों, आइए खुदा की आवाज को परखे, जानिए, कबूल कीजिए और इसको रद्द ना कीजिए। हालेलुया रसम बाबा 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 रा 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 दिया कसोतो रा बाबा 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 रा रा। अपने गुनाहों का इकरार की तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। हालेलुया रबा कसंदा तला रा रा रा। हालेलुया रबा 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 रा कुसोरी। हालेलुया। हम बुलंद आवाज के साथ दुआ करें, बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। ऊंची आवाज पुकारिए। लिखा कि वो चला उठे, उन्होंने पुकारा खुदावंद को, वो आंसुओं के साथ भर गए, वो खुदा के हुजूर खाकसार हो गए। होली गोरा कसम बाबा बाबा बाबा। यीशु के नाम रबा 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 होलिया कसंदा कतोरो रो 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 रो। हालेलुया रबा 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 रा कुसो। हालेलुया रसंदा कता तला रा 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 रा। प्रेज गॉड हालेलुया रबा रा। हालेलुया रसंगा ताकता रा 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 रा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया। प्रेज 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 हालेलुया रबा बाबा बाबा। यस सदरा का संदरा। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ी तेरे। अपने हाथ उठाइए और प्रस्तुत कीजिए। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ी तेरी। गिर गया मैं तूफान मैनू लोड़ी तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ी तेरी। मैनू लोड़ी तेरी, मैनू लोड़ी तेरी, मैनू लोड़ी तेरी, मैनू। अब तालियां हालेलुया। लोड़ी तेरी मैनू। वर्शिप कीजिए, प्रस्तुत हालेलुया। ताली बजाकर मैनू लोड़ी तेरी, 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 मैनू लोड़ी। हालेलुया। रखो सो
नासरी मैनू लोड़ तेरी एक तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानां नूं एक तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानां नूं तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नूं तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नूं ना कोई तेरे जैसा ना कोई तेरे जैसा यीशु ना कोई तेरे जैसा यीशु मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दुआ करेंगे और ये खुदा को पुकारने का टाइम है, ये खामोश रहने का टाइम नहीं है, ये इल्तिजा करने का टाइम है, ये बरकतों को पाने का टाइम है, माफी का टाइम है, निजात का टाइम है। आइए खुदा को पुकारिए, खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी खताओं को माफ कर, तेरी आवाज को मैंने सुना, कबूल किया, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ, खुदा मुझ पर रहम कर दे। हालेलुया। और अपने गुनाहों की माफी, अपने गुनाहों की माफी। हालेलुया। यीशु को चला उठो। हालेलुया। आंसू बहाइए अपनी अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए। हालेलुया। ये संगत को तो गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए। पाकरू की आग, पाकरू की आग सारे बंदरों को खोल देगी। होली स्पिरिट रख संदरा बाबा बाबा फायर या रख संदरा बाबा बाबा ये संदा को तो रो 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 बाबा बाबा। हालेलुया। रख संदरा बाबा बाबा। पुकारिए पुकारिए। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बुलंद आवाज, बुलंद आवाज। हालेलुया। हालेलुया। रबा बाबा बाबा रखो सो। हालेलुया। रख संदा को तो रबा बाबा बाबा। बेटियां दुआ कीजिए। हालेलुया। रबा बाबा बाबा। पुकार उठिए खुदावंद की हजूरी के अंदर, वो जल्द आने वाला है। अपने घरों को तैयार कीजिए, फैमिली को तैयार कीजिए। आइए दुआ कीजिए। यस बाबा बाबा हम पर रहम कर खुदावंद, इस कलीसिया पर, इस गलियों बाजारों पर रहम कर दे, घरों पर रहम कर दे। और ये सब बाबा बाबा खुदावंद तू रहम कर, ए बाप तू रहम कर दे। हालेलुया। और ये सदरा हमारे चर्च पर रहम कर दे खुदा, हमारे घरानों पर रहम कर दे खुदा। तू रहम, बाप तू रहम कर। हालेलुया। रखसो हमारे बहन भाइयों पर रहम कर दे, उनको ले अपनी हजूरी कर। नौजवानों पर रहम कर दे, बेटियों पर रहम। ए पाक खुदा इस इलाके को चेंज कर दे खुदा, इस कलीसिया को चेंज कर दे खुदा, अपने बच्चों को चेंज कर दे। हालेलुया। रबा बाबा रा बचा ले उस इलाके से खुदावन, बचा ले घरानों को खुदा बाप। हालेलुया। फैमिलीज को बचा ले खुदावन। ए बाप तू रहम कर दे खुदा बाप। हम तुझसे माफी मांगते हैं, गुनाह का इकरार करते खुदा, तू रहम कर, हमारे बाप दादा के गुनाहों को माफ कर दे।
बाप दादा के गुनाहों को माफ कर खुदावन। हालेलुया रबा बाबा बरक सोरी। ऐ खुदावन तू अजीम है, भलाई का खुदा है और रहम करने वाला खुदावन। यीशु के नाम हालेलुया राता रा 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 प्रेज प्रेज कर हालेलुया। ये संबता बरा बरा ये संदरा रा 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 हालेलुया रबा बाबा। यीशु के नाम से कहेंगे मुझे तेरी जरूरत है, हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदावन, हम तेरे बगैर कुछ नहीं, तेरे रूहुल कुद्दूस के बगैर कुछ नहीं। हालेलुया रबा बाबा बाबा। और जिंदगियों के लिए दुआ कीजिएगा जो खुदा से दूर है, जो चर्च से दूर है, दुआ कीजिएगा उनके लिए। नाम लेकर दुआ कीजिएगा, नाम लेकर दुआ कीजिएगा। हालेलुया। जो खुदा की हजूरी से जुदा है, जो अपने धंधों में कामों में मसरूफ है, अपनी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, अपने नौजवानों के लिए दुआ कीजिएगा, बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, शोहर के लिए दुआ कीजिएगा, बीवी के लिए दुआ कीजिएगा, माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा। हो रही है संदरा। खुदा बदलने की कुदरत रखता है, खुदा माफ करने की कुदरत रखता है, खुदा अपने इरादों को चेंज करता है और वो रहम करता है। हालेलुया रबा का संदता दिए संदता रा 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 बीए संदलो रा बाबा। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। हाथ उठाइए ऊपर। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। गाइए गाइए मिलकर। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा प्रेज़ कर हालेलुया। दिलदार हमारा हो तू प्यार हमारा, दिलदार हम तुझ में खो जाए। अपने हाथ उठाइए और वर्शिप कीजिए हालेलुया।